अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तकबीर तकबीर तकबीर। Yes, so we are all energized now. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulin Nabil Kareem. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair. Let me start with a story. नजरान एक प्लेस का नाम है सऊदी अरब में। वहां पर एक बादशाह हुआ करता था और उस बादशाह के पास एक सॉर्सरर था, एक जादूगर था जो बादशाह के बहुत सारे काम करता था। और जादूगर बूढ़ा हुआ जा रहा था और उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं कि आप मुझे कोई एक बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलेक्चुअल कोई ऐसा लड़का दीजिए जिसको मैं सब चीजें ट्रेन कर सकूं। तो बादशाह सलामत ने अपनी पूरी सल्तनत में सर्च किया। सर्च करने के बाद बादशाह सलामत ने एक छोटे से नन्हे लड़के को उस जादूगर के हवाले कर दिया और वो लड़के को बताया गया कि आपको ये जादूगर से जादू सीखना है। वो लड़का एक्साइटेड था। वो लड़का जादूगर के पास जाता था डेली जादू सीखने के लिए। रास्ते में वो जादूगर को, रास्ते में उस लड़के को एक राहिब, एक सेंट से मुलाकात होती थी। उस राहिब ने, उस सेंट ने उस लड़के से कहा, कहां जाते हो? तो लड़के ने कहा कि मैं फला फला, पूरी उसने डिटेल्स बताए। तो उस राहिब ने उस लड़के को तौहीद की दावत दी, एक अल्लाह की दावत दी और उस लड़के से कहा कि तुम सोचो, जिस चीज की दावत मैं तुम्हें दे रहा हूं, तौहीद की, एक अल्लाह की दावत दे रहा हूं, वो बेहतर है या तुम जिस जादू सीख रहे हो वो बेहतर है? उस लड़के के सामने तौहीद की दावत की अपील की। लड़के ने बहुत सोचा कि वो जो जादू सीख रहा है वो बेहतर है या एक अल्लाह की दावत बेहतर है। बहरहाल वो नतीजे पे पहुंचा कि ये जो दावत है एक अल्लाह की, ये जो दावत है तौहीद की, ये बहुत अपीलिंग दावत है। लिहाजा उसने जादू सीखने के बदले उस राहिब से, उस सेंट से दीन सीखना स्टार्ट किया, अल्लाह का कलाम सीखना स्टार्ट किया। और एक वक्त आया कि वो बहुत अच्छा जो है ना इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया और वो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब हो गया, बहुत अजीज हो गया। और वो वापस जा रहा था और एक रास्ते में बहुत बड़ा जानवर जो है कुछ लोगों का रास्ता रोका हुआ था और वो लोग रास्ता क्रॉस नहीं कर सक रहे थे। उस लड़के ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और उस लड़के ने कुछ कंकर मारे उस जानवर को, वो जानवर हट गया और उसके बाद सारे लोग आसानी से जा सके। और वो लड़के ने जो है उस सेंट, उस राहिब को बताया कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ। उस राहिब ने बताया, अल्लाह तबारक व तआला के तुम बहुत बरगजीदा बंदे हो गए हो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे बहुत बड़ा काम लेने वाले हैं। उसके बाद एक बादशाह के दरबार में उसका बहुत मुकर्रब, बहुत क्लोज एक आदमी था जो ब्लाइंड हो गया था, जो अंधा हो गया था। और उसको मालूम हुआ कि एक ऐसा लड़का है जो इस तरीके से क्योर करता है और वो कई सारे गिफ्ट्स लेकर उस लड़के के पास गया। उसने रिक्वेस्ट की और अल्लाह तबारक व तआला से उस छोटे से लड़के ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और उसकी आंख वापस आ गई। इस तरीके से पूरी की पूरी सल्तनत में वो लड़का बहुत फेमस हो गया कि एक मैजिशियन बॉय बन गया। एक मैजिशियन, नॉट ए मैजिशियन बॉय, द बॉय विद मिरेकल्स हो गया वो लड़का। वो सीखना था मैजिशियन, लेकिन वो जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह तबारक व तआला को दुआ करके वो लोगों को जो है हेल्प करना स्टार्ट किया। और बादशाह को इत्तला मिली है, वो बादशाह तो अपने आप को खुदा कहता था और जब बादशाह को इत्तला मिली तो बादशाह तो बहुत गुस्सा हो गया, बहुत गजबनाक हो गया कि ये लड़का जो मैं अपने आप बहुत मैजिशियन बनाना चाह रहा था, वो लड़का जो है ना तौहीद की दावत दे रहा है। और उसके बाद उसने कहा, अपने सिपाहियों से हुक्म दिया कि तुम इस लड़के का कत्ल कर दो, यू किल हिम। लिहाजा
उसके सिपाही वो गए, उसको जाकर एक बहुत पहाड़ की ऊंचाई से फेंकने की कोशिश किए, वो लड़का बच गया। वो समंदर में ले जाकर उसको जो ना बीच समंदर में छोड़ना चाह रहे थे, वो लड़का बच गया। उन्होंने कई सारे अटेम्प्ट्स किए। किस लिए अटेम्प्ट किए उन्होंने? गर्ल्स बताइए किस लिए अटेम्प्ट किया उसने? मारने की। माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। वो लोगों ने उस बच्चे को मारने के बहुत सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। उसके बाद उस लड़के ने कहा उस बादशाह से, तुम मुझे मारना चाहते हो, इसका एक रास्ता, इसका सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि तुम मुझे तीर चलाओ, और जब तीर चलाओ तो अल्लाह का नाम लेकर तीर चलाओ, और वो तीर मुझे लगेगी और मुझे जो है ना, शायद मुझे उससे जो ना मौत हो जाएगी। तो बादशाह तो चाह रहा था ये अटेम्प्ट करना, और बादशाह ने अल्लाह का नाम लेकर जब तीर चलाई तो ये लड़के का इंतकाल हो गया। अजीज बच्चों, ये बहुत दर्दनाक वाकया अस्हाबुल उखदूद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अस्हाबुल उखदूद के नाम से अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर बयान करता है सूरह बुरूज के अंदर। लेकिन उस लड़के की शहादत से हुआ क्या? उस लड़के की शहादत से, उस लड़के के इंतकाल से सारी की सारी जो कौम थी, वो कौम जो है ना ईमान नाली अल्लाह पर, वो लोग जो बादशाह को खुदा मानते थे, वो लोग वो बादशाह की जो है ना अपना खुदा मानते थे, वो लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के पर ईमान ला लिए। और उसके बाद वाकया बहुत लंबा है। उसके बाद उस बादशाह ने उन लोगों को पनिश करने की कोशिश की, और इसके अंदर तफसीलात कुरान के अंदर मौजूद है। तो अजीज बच्चों, ये वाकये से जो है ना मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि एक लड़का जो है ना, एक लड़के के जरिए सारी की सारी कौम ईमान ला ली। अजीज बच्चों, इस वाकये के बाद मैं अपने उन्वान पे आता हूं। जो उन्वान आपको, जो टॉपिक आप जो सुन रहे हैं मुझसे, इस टॉपिक का नाम है ए न्यू वर्ल्ड इज बीइंग बोर्न। A new world is being born, and you are going to be the future leaders. You are going to be the change makers of the new world which is going to be you are going to witness. अजीज बच्चों, ये एक नई दुनिया के आप एक जो है ना पिलर्स ऑफ चेंज है, आप सिंबल्स ऑफ चेंज है इंशाल्लाह अजीज। अजीज बच्चों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जो बहुत अहम चीज है हमारे नजदीक जो होना चाहिए, जो क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पानी से भी साफ, कांच से भी साफ जो होना चाहिए, वो हमारा गोल है। हमारा गोल, हमारा मकसद हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इस मकसद को आसान वर्ड्स में आप अगर याद करना चाह रहे हैं, आप लिखना चाह रहे हैं, ये वर्ड्स को इस तरीके से लिखिए आपकी किताबों में, हमारा मकसद रज़ाए इलाही है। हमारा मकसद, वंस अगेन, क्या होना चाहिए हमारा मकसद? हमारा मकसद अल्लाह ताला को राजी करना चाहिए। ये हमारी जिंदगियों का मकसद होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। हम स्कूल जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कई सारे बुक्स पढ़ रहे हैं, और उसके जरिए हमारा मकसद ये हो कि अल्लाह मुझसे मेरा राजी हो जाए। हम वालिदैन की बात सुन रहे हैं, वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, इससे मकसद हमारा हो कि हम अल्लाह ताला से राजी हो जाएं। हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ रहे हैं, आईसीसी के प्रोग्राम में जा रहे हैं, आईसीए के प्रोग्राम में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? कि लोगों को हम ये बताएं कि हम जो ना इस्लामिक हो गए, हम टोपी कुर्ता पैजामा पहन के ये तस्वर करेंगे, लोगों को नेक करें, एक जबरदस्त स्पीकर बन जाएं, हम अच्छी नात पढ़ने वाले बन जाएं। नहीं, हमारा मकसद हर चीज से, हर काम से, हर एक्टिविटी से, चाहे कुछ भी हो, चाहे नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो हम जो स्कूल में स्टडीज कर रहे हैं, चाहे वो आईसीए का प्रोग्राम हो, चाहे वो कुरान की तिलावत हो, वो ये हो कि अल्लाह ताला हमसे हमारा राजी हो जाए। ये मकसद हमको बहुत, ये मिशन स्टेटमेंट, ये क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हमारे जहनों के अंदर कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या हो जाए, कौन राजी हो जाए। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? रज़ाए इलाही। क्या? फिर एक बार वर्ड रिपीट करिए, वंस अगेन। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं और वी आर ऑन द सेम पेज। अजीज बच्चों, इसके बाद मैं जो है ना बताना चाह रहा हूं कि ये जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं, ये जो एजुकेशन हम स्कूलों में हासिल कर रहे हैं, इसका मकसद जो है ना, इसका मकसद जैसा हमने बताया अल्लाह ताला को राजी होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम अपने आप को पहचान सकें। We need to know ourselves through our studies and through our education, through our knowledge. हम अपने आप को पहचान सकें और अल्लाह ताला को पहचान सकें। We need to know ourselves and we need to know our creator. The purpose of education should be
नो योर सेल्फ एंड नो योर क्रिएटर। और ये हासिल कैसा हो सकता है? ये हासिल इस तरीके से हो सकता है, आप अपने आप को किस तरीके से पहचान सकते हैं? अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया, तदब्बुर और तफक्कुर के बारे में फरमाया है कि अफला यंज़ुरूना इलल इबली कैफा खुलिकत। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर कई सारे आयतों के अंदर ये बताया है, क्या तुम गौर नहीं कर सकते हमने जो है किस तरीके से आसमानों को बनाया? क्या तुम गौर नहीं करते कि किस तरीके से हमने पहाड़ों को बनाया? क्या तुम गौर नहीं करते कि किस तरीके से हमने ऊंट को बनाया? क्या तुम गौर नहीं करते कि हमने समंदरों को किस तरीके से बनाया? डियर स्टूडेंट्स, डियर चिल्ड्रन, ये तदब्बुर और तफक्कुर से हम अल्लाह ताला को पहचान सकते हैं। हम अल्लाह ताला को यही तदब्बुर और तफक्कुर से जो है पहचान सकते हैं। हम आंसर्स याद कर कर, इंजीनियर्स बनकर, डॉक्टर्स बनकर, बड़े प्रोफेशनल्स बनकर की अगर हम अल्लाह ताला को नहीं पहचान सके तो मेरी बात को आप याद रखिए कि हमने तालीम का मकसद अदा नहीं किया। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको ये बातें याद हो जाए। अगर हम बड़े से बड़े प्रोफेशनल बन जाएं और हम अल्लाह ताला को ना पहचान सके तो हमने हमारी तालीम का मकसद पूरा नहीं किया, हमने तालीम का मकसद हक अदा नहीं किया। हक जब ही अदा होगा जब आप अल्लाह ताला की मारिफत को पहचान सके, और अल्लाह ताला की मारिफत को पहचानने का जरिया यह है तदब्बुर और तफक्कुर। बोलिए, तदब्बुर एंड तफक्कुर। अगर आप इंग्लिश में इसको याद करना चाह रहे हैं तो इसको कहते हैं पॉन्डरिंग एंड रिफ्लेक्शन। हम एक छोटा सा आंसर पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम देखते हैं कि एक झाड़ अपना खाना खुद बना रहा है, और खाना कैसा बना रहा है? सनलाइट को यूज कर कर, कार्बन डाइऑक्साइड हवा को यूज कर कर, वाटर को यूज कर कर एक झाड़ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर इतनी सलाहियत दी कि वो अपना खाना बना रहा है। जब आप इन चीजों के ऊपर जब तदब्बुर करेंगे तो आप अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ करने से जो है ना अपने आप को रोक नहीं सकेंगे, और आप अल्लाह ताला की तारीफ जो है ना बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्रिएशन को इस तरीके से बनाया। तो याद रखें अजीज बच्चों के मकसद एजुकेशन का, तालीम का मकसद जब ही हो सकता कि जब हम अपने आप को पहचान सके, अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा दुनिया के अंदर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसके साथ साथ हम अल्लाह ताला को पहचान सके कि यू नीड टू नो योर क्रिएटर। एंड टू नो योर क्रिएटर, यू कैन नो योर क्रिएटर ओनली बाय पॉन्डरिंग एंड रिफ्लेक्शन, एंड अदरवाइज दैट इज कॉल्ड एज तदब्बुर एंड तफक्कुर। चलिए आइए मेरी गुफ्तगू को आगे बढ़ते हुए मैं बहैसियत स्टूडेंट्स आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि आपको सक्सेस होने के लिए आप लोगों को, हर शख्स चाहता है कि हम जिंदगी में कामयाब हो। कामयाबी के लिए मैं कुछ आप लोगों को बातें मेरे एक्सपीरियंस से और कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। अजीज बच्चों के अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो पर्सनालिटी, आपका जो जिस उम्र में चाइल्डहुड के अंदर, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत कीमती नेमत है। क्योंकि पर्सनालिटी जो बड़े बड़े लोग जो बनते हैं, आपने स्टेजेस के ऊपर देखा कई बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और कई कई बड़े लोग हमारे मेहमान में खुसूसी यहाँ पर मौजूद है। ये जो पर्सनालिटीज फॉर्म होती हैं ओवरनाइट फॉर्म नहीं होती हैं। एक दिन में एक जबरदस्त तकरीर सुनी आपने, एक जबरदस्त आईसीए का प्रोग्राम अटेंड किया आपने, और आपने दुनिया को बदलने के लिए इरादा कर लिया, अपने दुनिया में इनकलाब लाने का इरादा कर लिया। इस तरीके से पर्सनालिटीज फॉर्म नहीं होती, याद रखें। पर्सनालिटीज, बड़े बड़े लोग जो फॉर्म बनते हैं वो सालों की मेहनत उनके ऊपर लगती है। आपने देखा आसिफ भाई ने जो समझाया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, हमने इतनी जबरदस्त तफसीला सुनी कि किस तरीके से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला की पर्सनालिटी फॉर्म हुई। 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। अजीज बच्चों, पर्सनालिटीज जो होती हैं वो सालों की मेहनत होती है। आप लोग अगर वाकई पर्सन टू पर्सनालिटी बनना है, एक नॉर्मल पर्सन से एक पर्सनालिटी बनना है, तो आपको सालों की मेहनत, डेडिकेशन, फोकस और अपना जो अटेंशन है उसको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करके आपको फोकस करना होगा, जिस वजह से आप लॉन्ग टर्म में जो है पर्सनालिटीज बनते हैं। तो इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है यही उम्र में। आप 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, और आप अब इरादा करेंगे कि दुनिया में बहुत बड़ा काम करूंगा, बहुत देर हो गई है। कर सकते हैं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर वाकई दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम करना है तो ये एज है आप लोगों की। आपने देखा हजरत अली को
क्या उम्र थी हजरत अली की? He was so tender age. He was probably 9 years and some people say he was 8 years old. जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और हजरत अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपका साथ दूंगा। खानदान के कोई लोग इस्लाम कबूल नहीं करें, लेकिन हजरत अली उठते हैं और उठ के कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपका साथ दूंगा। और दुनिया ने देखा कि कैसा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल का साथ दिया, खैबर फतह किया और 4th खलीफा बने। और कई सारे बातें हजरत अली के बारे में आपके सामने आई हैं। तो पर्सनालिटीज जो फॉर्म होती है वो यही एज से फॉर्म होती है। तो आप लोगों को ये अहद करना है, ये इरादा करना है कि हम जब दुनिया में बहुत बड़ा काम करेंगे और वी विल बी द सिंबल्स ऑफ चेंज, और अपने ऊपर आप जब मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे बहुत बड़ा काम लेगा और आप लोग सिंबल्स ऑफ चेंज बनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। इसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिसर्च बेस्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। मैं टीचर्स जो यहां पर मौजूद है, जो पेरेंट्स जो यहां पे मौजूद है उनके, और जो बच्चे यहां पर मौजूद है, मैं उनको जो है ना ये बात बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के अंदर कई सारे चीजों पर रिसर्च होती है। हमको मालूम है ना, कई सारे लोग रिसर्च करते हैं। एक रिसर्च जो आई है रिसेंटली, मेरे पढ़ने का मौका मिला है, तो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को या एक बच्चे को उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के, उसकी शख्सियत के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या चीज जो ना अदा करती है? इज इट गुड स्कूल, इज इट गुड पेरेंट्स, इज इट गुड स्टडीज, और व्हाट इज इट? तो इस रिसर्च का नतीजा ये है कि उसकी पर्सनालिटी के ऊपर इंपैक्ट करने वाली सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है एटमॉस्फेयर, वो है माहौल। आप जिस माहौल में उठ रहे हैं, आप जिस माहौल में बैठ रहे हैं, आप जिस एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में जो दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी फॉर्म करती है, वो आपकी पर्सनालिटी को इंपैक्ट करते हैं। तो अजीज बच्चों, ये बात याद रखें कि सालेह सोबत इख्तियार करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात बहुत आसान हो गई। आपने देखा कि क्विज के अंदर किस तरीके से आपने, कई लोगों ने जवाब दिया कि एक अतर की मिसाल किस तरीके से होती है और एक लोहार ब्लैक स्मिथ की मिसाल किस तरीके से होती है। कि ये रिसर्च ये कह रही है कि एक स्टूडेंट के ऊपर, टेंडर एज में, टीन एज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो क्रिएट होता है वो इंपैक्ट होता है उसके एनवायरनमेंट से। बड़ा स्कूल जो है ना उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल अदा नहीं कर सकता। बहुत नेक पेरेंट्स है और बच्चा जो है ना उनके वैसा नेक हो जाए, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स हैं और ये उम्मीद की जाए कि जो है ना वो बच्चा भी इंटेलेक्चुअल होगा, चांसेस आर देयर, चांसेस हैं, लेकिन उससे ज्यादा चांसेस जो चीज के हैं वो है सालेह सोहबत, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर जो आपकी पर्सनालिटीज को मोल्ड करेगा। यही आपके दोस्त है, यही आपकी सोहबत है, ये आपका एटमॉस्फेयर है जो आपकी पर्सनालिटी को फॉर्म कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आर वी ऑन द सेम पेज? कंटिन्यू कर सकता हूं मैं? नो? यस, थैंक यू वेरी मच। तो अजीज बच्चों के सालेह सोहबत इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनालिटी को इंपैक्ट करने के लिए। उसके बाद अजीज बच्चों के यही उम्र से जो है ना आपको अपनी जिंदगी के मकासद को जो है ना तय करना है कि हम जो है ना, हम जो भी बनना चाह रहे हैं, आप अभी से उसको विजुअलाइज करिए, अभी से उन गोल्स को डिसाइड करिए और ये याद करिए कि हम जो है ना बड़े प्रोफेशनल बनेंगे और दुनिया में चेंज का काम करेंगे। हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और बहुत करोड़ों रुपए कमाएंगे और इस्लाम के लिए जो है ना हम कंट्रीब्यूट बनेंगे। जैसा अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में जानते हैं, उस वक्त के बिलियनेयर थे। हजरत उस्मान के बारे में आप जानते हैं, उस वक्त के बिलियनेयर थे। हजरत खदीजा के बारे में जानते हैं आप, उस वक्त के बहुत बड़ी जो है ना मिलियनेयर थी हजरत खदीजा। कैसा इन लोगों ने पैसे के साथ साथ इस्लाम को कंट्रीब्यूट किया। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये ख्वाब अभी से सोचें कि हम जो है ना नोबेल प्राइज विनर्स बने, हम आईएएस बने, हम जो है ना बड़े बड़े प्रोफेशन हासिल करें, उसके साथ साथ हम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बने। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो आज दुनिया के अंदर छोटा सा छोटा आइडिया होता है और उस आइडिया से जो है ना दुनिया के अंदर लोग इतनी बड़ी चेंज और तब्दीली का काम कर रहे हैं। आप अभी से सोचें कि हम कैसा क्रिएटिव थॉट से,
क्रिएटिव आइडिया से हम दुनिया को बदल सकते हैं। हम क्रिएटिव आइडिया से दुनिया को फायदा पहुंचा सकते हैं। उसके हवाले से एक छोटा सा वाकया बोलता हूं मैं आपको, बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव वाकया है। एक आदमी पार्क में बैठा हुआ था। कहां बैठा हुआ था? फर्स्ट बेंच, पार्क में बैठा हुआ था। और पार्क में लोगों ने आइसक्रीम खाकर सारे स्टिक्स फेंक दिए। यहां पर स्टिक्स पड़े हुए हैं, यहां पर स्टिक्स पड़े हुए हैं। वो आदमी सोचा, अरे कैसा जो है ना इतना कचरा पड़े हुआ है, अरे कुछ ऐसा आइसक्रीम होना था कि लोग खा भी ले और कचरा भी ना हो। मालूम आपको ये स्टोरी, रियल स्टोरी है ये। अब वो सोचता रहा कि ऐसा आइसक्रीम हो कि लोग खाएं भी और कचरा भी ना हो, स्टिक भी ना हो, कुछ भी ना हो, रैफर भी ना हो, पेपर भी ना हो, कुछ भी। और उसके बाद कौन आइसक्रीम इन्वेंट हुआ? आइसक्रीम भी खा लेते, फिर कौन भी खा लेते उसके साथ। यस और नो? यस और नो? कौन? आप लोग कौन फेंक देते? क्या खा लेंगे? नहीं, नहीं फेंकते ना। तो ये अजीज बच्चों, ये क्रिएटिव आइडियाज है आज जो दुनिया को जरूरत है। ये थॉट प्रोसेस, आप कंटिन्यू थॉट प्रोसेस आपके जहन में चलता रहेगा कि मैं दुनिया को क्या नया दे सकता हूं, दुनिया को कैसा चेंज कर सकता हूं। ये थॉट प्रोसेस से आपके जहन में नए नए आइडियाज आएंगे, आप उन आइडियाज पे काम करेंगे और आप दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली का काम करेंगे। तो अभी से आपको यह सोचना है कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, जो भी हमारा पैशन हो। इट कुड बी बिकमिंग ए लॉयर, बिकमिंग ए डॉक्टर, बीइंग ए आईएएस ऑफिसर, बिकमिंग ए बिजनेसमैन और बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ये जो थॉट प्रोसेस है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरत है? दुनिया में जो लोग कामयाब हुए हैं उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका थॉट प्रोसेस है। और इसके ऊपर भी जो रिसर्च हुई है, वो रिसर्च बड़ी लंबी टेडेक्स टॉक है इसके ऊपर यूट्यूब पे। तो रिसर्च ये हुई कि दुनिया में जो बड़ा बड़ा काम करते हैं लोग, वो आखिर क्या खास बात होती है। तो उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को गए, साइंटिस्ट के पास गए और कई लोगों के पास जाके उन्होंने रिसर्च की कि आपने दुनिया के अंदर इतना बड़ा पोजीशन जो हासिल किया है, आखिर इसके पीछे क्या राज है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आप सबको मैं। क्या पैसा, क्या वेर दे रियली रिच कि आज जो ना दुनिया में इतना बड़ा काम कर रहे हैं? वेर दे रियली फ्रॉम गुड स्कूल्स और कॉलेजेस, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और बड़े बड़े स्कूल से थे क्या कि दुनिया में बड़ा काम करें? तो पूरी रिसर्च की समरी ये है कि उनको दुनिया में बड़ा काम करने के लिए उनको सबसे ज्यादा जो फैक्टर काम आया वो ग्रिट है। GRIT, ग्रिट, खुद एतमादी, वो कॉन्फिडेंस, वो क़ुव्वत फैसला जो उन्होंने किया कि हम ये काम करेंगे। और कई सारे रुकावटें आए, कई सारे चैलेंजेस आए, कई सारे प्रॉब्लम्स आए, उसके बाद भी उन्होंने इस्तिकामत के साथ, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ वो जो ठहरे रहे और उन्होंने उसके बाद दुनिया के अंदर तब्दीली का काम। तो आपको भी बच्चों, जो भी आप इरादा करें कि आपको कई सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, वो चैलेंजेस के ऊपर आपको सोचना नहीं है। आप मुसम्मम फैसला और इरादा करें कि हम ये दुनिया में काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अल्लाह। जब इंसान अज़्म कर ले और उसके बाद तवक्कल अल्लाह पर करे। तो ये जो ग्रिट है, ये आपको कामयाब करने के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है। कई सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं ये ग्रिट से। उसके बाद अजीज बच्चों, बात आगे बढ़ाते हुए जो है ना, करेज जो है आपका फैक्टर है जो आपको दुनिया में बहुत बड़ा काम करने के लिए जो है ना आपको आमादा करता है। अभी आसिफ भाई ने भी बताया किस तरीके से करेजियस से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ही वाज नॉट स्केर्ड ऑफ एनीवन। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत नन्हे से सहाबी थे। कौन से सहाबी? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत छोटे से सहाबी थे। अपने दोस्तों के साथ जो है ना खेल रहे थे और हुआ यूं, वहां से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे। वहां से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज कमिंग। और जैसा लोगों ने, वो बच्चों ने जो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो है ना, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो खेल रहे थे, जैसा कि उन्होंने देखा कि हजरत उमर आ रहे हैं, सारे के सारे बच्चे भाग गए।
अब्दुल्ला बिन जुबैर दोनों वाइन बैठे हुए। उसके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु करीब आए, आके बोले अब्दुल्ला बिन जुबैर, यू डिड नॉट रन अवे, आप भाग गए नहीं। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ हजरत उमर, व्हाई शुड आई रन, मैं क्यों भागूं, मैं कोई गलती तो नहीं किया, आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर का जवाब सुनिए आप। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा है, और रास्ता तो इतना बड़ा है, तंग तो नहीं है रास्ता कि मैं हट जाऊं आपको रास्ता देने के लिए। हजरत उमर ने कहा कि सुभान अल्लाह, मेरे पास इतने करेजियस बच्चे हैं, और दुनिया ने देखा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसा इस्लाम के अंदर कंट्रीब्यूशन काम किया। यजीद के दौर तक जो ना इस्लाम के लिए लड़ते रहे। बड़ी लंबी दास्तान है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि कामयाबी के लिए इस उम्र से जो आपको सोचना है, इरादा करना है, टू बी करेजियस एंड टू बी ब्रेव। और इसकी मिसाल आप हजरत असहाबुल उखदूद का वाकया मैंने बताया, लड़के का वाकया मैंने आपको बताया, हजरत अली का वाकया मैंने आपको बताया, अब्दुल्ला बिन जुबैर का वाकया कि किस तरीके से एक छोटे लड़के ने वक्त के खलीफा हजरत उमर से कहा कि मैं क्यों डरूं, मैं कुछ गलत तो काम नहीं किया और रास्ता भी तंग नहीं है भागने के लिए। तो ये करेज, ये कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है दुनिया की कामयाबी के लिए और आखिरत की कामयाबी के लिए। लास्ट बात, अपनी बात कहकर मैं जो है अपनी बात को कंक्लूड करता हूं कि ये तमाम चीजों के साथ साथ जो है ना, सालेह इज्तिमाइयत बहुत जरूरी है। सालेह इज्तिमाइयत का मतलब यह है कि आप अपने आप को एक सालेह नेक इज्तिमाइयत से ऑर्गेनाइजेशन, नेक ऑर्गेनाइजेशन से आप अपने आप को कनेक्ट करना जरूरी है। आपको आईसीसी के जो प्रोग्राम्स आपने देखे, इस्लामिक चिल्ड्रन सर्कल का, और आप तमाम लोग देख रहे हैं कि आईसीए, इस्लामिक चिल्ड्रन एसोसिएशन, इसका तारुफ आएगा। उसके बाद आप देखते हैं एसआईओ, आप देखते हैं जीआईओ, आप देखते हैं जमात इस्लामी हिंद। तो ऐसी साले ऑर्गेनाइजेशन से आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे। अगर आप अपने आप को इस साले इज्तिमाई से कनेक्ट करेंगे तो आपको शैतान आके भटकाया भी तो आपके साथ आपके दोस्त अहबाब होंगे जो आपको पकड़ के नेकी की तरफ रोकेंगे। वरना तो आज एवरी स्टेज, हर कदम पे आपको जो ना शैतान जो है ना दावत दे रहा है कि आ जाओ ये गुनाह कर लो, आ जाओ ये काम कर लो। तो आपके जो साले दोस्त होंगे कि जिसकी मिसालें जब से आप लोग सुन रहे हैं कि साले दोस्ती आप लोगों को कितना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है, तो वैसे ही साले इज्तिमाइयत, आईसीए, एसआईओ, जीआईओ आप लोगों को जिंदगी का मकसद बताएंगे आपको कि आप जिंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करना होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत छोटी उम्र से 4th क्लास में था जब हमारे कुछ दोस्त साहब ने मुझे आइए आमिर आईसीसी का प्रोग्राम ज्वाइन करिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इज्तिमाइयत से जोड़ा कि और आप यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, अजहर साहब को देखा आपने कि ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स आज दुनिया में चेंज का काम कर रहे हैं, ये सब लोग जो है ना अपनी जिंदगियों में, अपने बचपने में एसआईओ से जुड़े हुए थे और आज इतना बड़ा चेंज का काम कर रहे हैं। ये लोग जो देख रहे हैं, आप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये लोग भी स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों के लिए इतना बड़ा तरबियत का सामान मुहैया कर रहे हैं कि आप अपनी दुनिया भी बना लें और आखिर में आखिरत भी बना लें। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने दीन के लिए, अपनी दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह ताला हम सबको चुने और हम सबको अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हम एक दुनिया में जो है चेंज लाएं और अल्लाह ताला का इस दुनिया में कलमा बुलंद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।